राम मिले हैं लोपामुद्रा और अगस्त्य से, तो वो राम की स्थिति को देखा है उन्होंने कि राम बड़े शोकाकुल हैं। हालचाल होता है, राम से पूछा गया यहाँ कैसे, तो उन्होंने बताया कि महाराज शंभुक का वध करने आए थे, तो सोचा आपका दर्शन कर लें। तो लोपामुद्रा ये अंदाज़ा लगाती है कि जब ये दंडकारण्य आ ही गए हैं और सीता के कारण इतने दुर्बल हैं, तो ये पक्का लौटते समय पंचवटी जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आपका बनारस में ससुराल हो और आप बनारस होके जा रहे हों और बनारस उतर करके अपने गुरुजी से मिले और गुरुजी ये जानते हो कि इनका बनारस के बगल में ससुराल है, तो वो अंदाज़ा लगा लेंगे गुरुजी की अब लड़का आवा है तो ससुराल हो जाएगा। लोपामुद्रा और अगस्त्य ने ये अंदाज़ा कर लिया कि ये बगल में पंचवटी है, दंडकारण्य आए ही हैं तो पंचवटी भी राम जाएंगे, क्योंकि सीता की यादों में इतने पीड़ित है। तो बट नेचुरली सीता ना सही, सीता के स्थान तो सही, सीता की कुटिया देखेंगे, सीता के मृग देखेंगे, सीता के द्वारा लगाए गए वृक्षों को देखेंगे, इसलिए ये वहाँ जाएंगे। अब उन्होंने कहा अच्छा गोदावरी के किनारे है पंचवटी का आश्रम, इसलिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी किसकी होगी? यदि राम सीता की को याद करते करते मूर्छित हो जाएं तो मौकाए वारदात पर कौन होगी? तो गोदावरी की जिम्मेवारी बनती है कि राम यदि लंबे समय तक मूर्छित रहें, तो पता चला बड़ी देर तक कोई आदमी बेहोश रहे तो मर जाएगा। बेहोशी का एक टाइम है, विदिन आपने बहुत बार देखा सुना पढ़ा होगा कि डॉक्टर कहता है कि यदि 8 घंटे में होश आ गया तो हम बचा लेंगे, और यदि 8 घंटे तक होश में नहीं आया तो कोई गारंटी नहीं है। ऐसा आपने किसी डॉक्टर को कहते सुना होगा। अर्थात उनकी एक सीमा होती है कि यदि 4 घंटे में, 3 घंटे में, 12 घंटे में, 18 घंटे में, 17 घंटे में, वो डॉक्टर बता देता है कि लगभग इतने घंटे होश आने में लग सकते हैं, और यदि इसके अंदर होश आ गया तो बच जाएगा, फिर नहीं तो दवा होगी, मैं कुछ कह नहीं सकता। और जब कोई आदमी 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन बेहोशी की अवस्था में भले ही सांस चलती रहे, होश नहीं आ रहा है, तो समझना मरने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि होश आने की एक लिमिट है। यदि उस अंदर होश नहीं आया तो पक्का है कि ज़्यादातर संभावना है कि ये समाप्त हो जाएंगे। बात समझ में आई? इसीलिए इन्होंने कहा कि जब भी राम बेहोश हों तो जल्दी होश में ले आना। आपने देखा होगा कोई आदमी यदि किसी के शोक में आकर खूब रोया, आंसू बहाया और बेहोश हो गया, उसको बेहोशी की हालत में आप छोड़ दें और यदि पानी ना डालें, छिचकारा ना मारें, हवा ना चलाएं, उसको होश में ना लाएं और वो बेहोशी की अवस्था में कुछ देर तक रहे, तो थोड़ी देर बाद सांसें, उसकी नाड़ी चलना बंद हो जाएगी, हार्ट काम करना बंद कर देगा, सांसें बंद हो जाएगी, माने मरने के ज़्यादा चांस है, मेडिकल कहता है। तो अब राम यहाँ पर यदि मेडिकली बेहोश होंगे सीता की यादों में तो कोई होगा नहीं साथ में, क्योंकि पुष्पक विमान तो ऐसे चलता है, बिना पुष्पक विमान में वो भी नहीं है, पायलट नहीं है, पायलट विहीन विमान है। इसमें जो बैठता है उसी की इच्छा से ये विमान चलता है, ये वहीं से उड़ान भरता है। राम कहेंगे अयोध्या चलना है तो वो चल देगा, और ये वॉइस कंट्रोल विमान है, वॉइस कंट्रोल है। अर्थात आप पुष्पक विमान को कहीं भी उतार के रख दो, आप जाओ, चढ़ जाओ, कहो कि चलो, नहीं चलेगा। उसमें जो वॉइस डिलीवरी फिट है, जब तक वो वॉइस ऑर्डर नहीं करती तब तक नहीं चलता है। पता है? नहीं पता है तो अभी जान लीजिए। इसीलिए पुष्पक विमान में ताला लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, कहीं भी खड़ा कर दो, आपका वाहन जहाँ खड़ा करोगे वहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वॉइस कंट्रोल्ड है, जिसकी वॉइस उसमें फीड है उसी से चलेगा। राम की वॉइस पुष्पक विमान में फीड है, इसीलिए राम देखे जंगल में छोड़ के सगल घूम रहे हैं। क्यों? कोई गाड़ी नहीं ले जाएगा। और ऐसी आपने मोबाइल भी देखा होगा, मोबाइल लॉक हो जाता है तो आपकी उंगली का टच होता है तो खुलता है, अथवा आपकी वॉइस सुनता है तब खुलता है, नहीं तो बाकी आपकी अम्मा खोलती रह जाए नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि वो ना वॉइस कंट्रोल्ड है या कि टच कंट्रोल्ड है। टच कंट्रोल्ड है अर्थात आपकी उंगली को उसने पढ़ा है, आपकी उंगली लगेगी तो खुलेगा, नहीं लगेगी कोई आदमी खोलता रह जाए नहीं खुलेगा। सही है? तो आप ये समझ पाएंगे कि ये टेक्नोलॉजी राम के ज़माने में पुष्पक विमान में थी कि उनका वो पुष्पक विमान वॉइस कंट्रोल्ड विमान था। और उसके अच्छा वो एक बड़ी खास बात और थी, चाहे जितना सवारी बैठ जाए एक सीट हमेशा खाली रहती थी, चाहे जितना सवारी बढ़ जाए सीट बढ़ जाती थी, वो ऑटोमेटिक सीट बढ़ती थी। अर्थात वो जितना चाहे मन चाहे 1 सीटर है, एक आदमी चलेगा, एक सीट भर जाएगी, एक खाली रहेगी, और 100 लोग बैठ गए तो 100 लोग बैठ जाएं, उस सीट ना वो ऑटोमेटिकली सीट बढ़ती थी। अर्थात वो स्वयं संकुचित होता था
और स्वयं बढ़ता था। जब वो बढ़ेगा तो ऑलरेडी सीटें बढ़ेंगी। इसीलिए पुष्पक विमान से राम सबको लेके अयोध्या आए थे। पुष्पक विमान से जब राम रावण को मार के आ रहे थे तो एक ही वाहन था। कौन? पुष्पक विमान। ये पुष्पक विमान कुबेर का था। कुबेर से किसने लिया था? रावण ने। और रावण को जब रावण मर गया तो ये पुष्पक विमान किसका हो गया? नहीं, विभीषण का। जब विभीषण जब ये हुआ कि राम जी अब अयोध्या जाएंगे तो फिर से महीना लगेगा पैदल चलने, कहाँ लंका कहाँ अयोध्या, पैदल पैदल आते लंबा टाइम लगता। तो विभीषण ने कह दिया महाराज ये गाड़ी हमारी ले लीजिए। वैसे तो जो आदमी जीता पूरी लंका राम की है, क्योंकि जीते राम हैं। तो राम ने राजतिलक कर दिया किसका? विभीषण का। तो राजा विभीषण हो गए। तो अब राम की सारी संपत्ति किसकी हो गई? विभीषण की। इस दृष्टि से विभीषण ने कहा कि महाराज हमारी गाड़ी ले ले, पुष्पक विमान से चले जाओ। और जितने बानर भालू थे, जितने जीवित बचे थे, कुछ मर गए कुछ बचे थे, तो ज़्यादातर लोग बचे थे तो सबको बैठा लिया। बोले महाराज एक गाड़ी भेज देते हैं, सबको हो जाएगा। और ये है सब जगह चलेगी भी, जहाँ आप कहेंगे वहीं। इसीलिए उस समय वाइस डिलीवरी हो गई। किसकी फीट कर दी? राम की। अब राम जो जहाँ कहते थे, इसीलिए राम जब आए थे, आते समय तो प्रयागराज में भी उतरे थे, थोड़ी देर के लिए गए थे। तब भी भरद्वाज मुनि से मिलके गए थे। आदेश उन्होंने ही दिया था भरद्वाज मुनि ने। और जब आने लगे तब भी भरद्वाज मुनि से वो प्रणाम करके कि महाराज 14 साल बीत गया, हम जा रहे। ये भरद्वाज मुनि बीच के मीडिएटर थे। इन्होंने ही राम को चित्रकूट भेजा था। और आते समय भी राम सबको भूले, लेकिन भरद्वाज को कभी नहीं भूले। प्रयागराज की धरती ही ऐसी थी जहाँ पर आकर के वापसी में भी राम ने इनको प्रणाम किया। भरद्वाज बोले कि जल्दी निकलो, नहीं भरत वहाँ वेट कर रहे हैं। अब आप ये देखे होंगे कि ये वही विमान है। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि विभीषण से राम ने कहा था कि ये जिसका वाहन है उसको दे दो। राम का ये आदेश विभीषण ने माना था। तो ये किसका था वाहन? इसलिए अयोध्या के बाद पुष्पक विमान कहाँ चला गया था? कुबेर के यहाँ। राम ने पुष्पक विमान को कहा कि आप कुबेर के पास जाइए। देखिए ज़्यादा भागदौड़ कुबेर को करनी पड़ती थी। देवताओं के वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्रालय यहाँ वहाँ उनका दौरा होता रहता था। कुबेर का था, कुबेर के पास चला जाए। कुबेर फिर वापस लेके राम के पास आए थे कि महाराज हमारे पास तो वैसो नहीं रहा, रमणवा चढ़ाता रहा। अरे कम से कम रावण नहीं चढ़े, आपके लगे रहा है, हमें वाहन न चाहिए महाराज। आप का मार डाल है कौन कमाए, रोज आए दिन हमारे यहाँ चढ़ाई करता था, बड़ा कष्ट से मुक्ति पाए, ये वाहन आप ही रख लो। तो राम ने ये कह के मना कर दिया कि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं याद कर लूँगा। ध्यान रखिएगा, आज राम को ज़रूरत पड़ी थी, इसीलिए यह पुष्पक विमान राम के पास फिर से आया था। ये पुष्पक विमान कुबेर के पास है। पुष्पक विमान आज राम को ढूंढना था, शूद्रक कहाँ है, वो शंभुक कहाँ है, तो उसको ढूंढने में उनको एक वाहन ऐसा चाहिए था। रथ लेकर कहाँ घूमते, यद्यपि राम के पास रथ थे, चाहते तो रथ में होते, लंबा टाइम लगता। जहाँ रथ 1 महीने में करेगा उसको पुष्पक विमान विदिन 1 मिनट करेगा। इसलिए पुष्पक विमान राम ने मंगाया था। राम ने कहा कुबेर से कि कुबेर यदि हो सके तो 1 दिन के लिए प्लीज गिव मी अपना वाला रथ। कुबेर दौड़ के आया, महाराज कि हमारा नहीं है तो आपका है, जब चाहेंगे तब मिलेगा। और इसीलिए पुष्पक विमान से राम ये वाली यात्रा जो कर रहे हैं, ये भी राम ने पुष्पक विमान से की। और पुष्पक विमान 3रे अंक में उतरेगा। अब यहाँ तक आपने पढ़ा कि उन्होंने कहा तत्र भवत्या सावधानया भवितव्यम, आपको बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। किसको? ऐसा लोपा मुद्रा ने मुरला के द्वारा गोदावरी को कहा। ठीक है, कर लेंगे। और क्या कहा है? बोले लोपा मुद्रा ने ये कहा है गोदावरी को मुरला के माध्यम से कि तुम्हें करना क्या है। आपको ये करना है कि विचिवातै शिखरक्षोदशीतै आकर्षद्भिः पद्मकिञ्जल्कगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं मोहे स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। बोले वीची वातई ही, वात माने हवाएं, वीच माने तरंगों की। बोले लहरों से जो हवाएं उठेंगी उनमें शीकर होगा, जलकण होगा। शीकर माने
और बोले कि छोटे छोटे कैसे होंगे, शीत जल कण होंगे, ठंडे ठंडे थोड़ा जल के कण होंगे। जब कोई हवा चलेगी गोदावरी से, जब आदमी बेहोश होता है तो दो काम आप करते हैं, या उसके मुंह में छींटा मारते हैं और हवा हाँकते हैं, छींटा मारते हैं। और तो कहा मोहे मोहे, जब जब राम मूर्छित होंगे, जब जब राम मूर्छित होंगे तो राम भद्रस्य जीवम, राम भद्रस्य जीवम, तब तब राम को जिलाना है तुम्हें, तब तक जिंदा करना है। समझ में आया? आगे कहा स्वैरम स्वैरम, धीरे धीरे प्रेरित ही, धीरे धीरे जो प्रेरित होंगी ऐसी वातई ही, क्या प्रेरित ही, क्या वीची वातई, धीरे धीरे हवाओं के द्वारा ठंडी ठंडी जल किरणें जिसमें होंगी, जलकण जिसमें होंगे, ऐसी धीरे धीरे चलने वाली हवाओं से मोहे मोहे जब जब राम मूर्छित होंगे तब तब राम भद्र से माने राम भद्र के, जीवन माने जीवन को तुमको तर्पय बचाना है, उनको तर्पित करना है, सुरक्षित करना है, ऐसा लोपा मुद्रा ने गोदावरी से कहा है। क्योंकि और तो कोई होगा नहीं, केवल गोदावरी किनारे होगी, क्योंकि पंचवटी का आश्रम गोदावरी के किनारे है। ठीक है ना? बोले मोहे मोहे राम भद्रस्य जीवम, मोहे मोहे राम भद्रस्य जीवम, स्वैरम स्वैरम प्रेरितैस्तर्पयेति, स्वैरम स्वैरम प्रेरितैस्तर्पयेति, विचेवातै शीकरक्षोदशी, विचेवातै शीकर क्षोध, जल के कण जिसमें शीतई ही, शीतल शीतल जल के कण होंगे। और क्या होगा? बोले आकर्षद भी पद्म किंजल गगनहान, आकर्षद भी, आकर्षद भी पद्म किंजल गगनहान, आकर्षद भी, पद्म पराग होगा, पद्म किंजल के माने पराग, पद्म माने कमल। तो जब हवा चलेगी तो गोदावरी में कमल के फूल खिले हैं, तो हवा चलेगी तो कमल के फूलों की भी तो सुगंधी होगी। तो बोले पद्म किंजल के गंधान उनको आकर्षद भी, ऐसी वीची वातई, आकर्षद भी तृतीया का बहुवचन है, वीची वातई में भी तृतीया का बहुवचन है, शीकरक्षोध शीतई में भी तृतीया का बहुवचन है, और प्रेरितई में भी तृतीया का बहुवचन है। समझ में आया? तो तुम्हारे द्वारा बीच माने लहरों से उठने वाली जो हवा है, वात है, उनसे रामभद्र से जीवम तर्पय, उनसे रामचंद्र जी के जीवन को बचाना, धीरे धीरे चलना, स्वैरम 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 स्वैरम, धीरे धीरे स्वैरम स्वैरम, क्या बचाना है? रामभद्र से। हाँ, ऐसा नहीं कि झंझावात चल दो, खांसी आंधी तूफान चल दो, नहीं नहीं, धीरे धीरे। अरे कोई आदमी मूर्छित होता है तो उसको धीरे धीरे हवा हाँकता है और ठंडे पानी का छींटा मारता है। तो गोदावरी के जलकणों में जो जलकण होंगे जिस हवा में, तो छींटा का छींटा हो जाएगा और धीरे धीरे हवा चलेगी। राम जितनी बार मूर्छित होंगे, यही दो प्राकृतिक उपाय हैं। ये क्या है? मूर्छित व्यक्ति को जिंदा करने का प्राकृतिक उपाय है ठंडे पानी से छींटा मारना, और यदि हवा में सुगंधी भी हो तो आकर्षद भी पद्म किंजल गंधान, आकर्षद भी, क्या करना? स्वैरम स्वैरम। अब कब धीरे धीरे चलना? बोले मोहे मोहे, जब जब राम मूर्छित होंगे। इसका मतलब मोहे मोहे कह रहे हैं, राम कई बार मूर्छित होंगे, ये भी बात पता चल गई। और आप आगे तीसरे अंक को पढ़ेंगे ना, तो राम कई बार मूर्छित हुए हैं, और ये बात भवभूति ने तीसरे अंक में बता दी। एक तो संभ्रांता उसे बता दिया कि पूरा अंक घबराहट भरा होगा, पूरा अंक घबराहट भरा होगा, और राम एक दो बार नहीं, मोहे मोहे राम भद्र, ये भी भवभूति ने बता दिया कि एक दो बार नहीं, तीन चार बार राम को मूर्छित करेंगे। मोहे मोहे, इतनी बात कही तो तमसा ने कहा उचितम एवं दाक्षिण्यम स्नेहस्य। ये तो स्नेहस्य माने स्नेह की, दाक्षिण्यम माने उदारता उचित ही है।
किसका स्नेह? लोपामुद्रा का। किसके प्रति? राम के प्रति। यदि राम को प्यार लोपामुद्रा नहीं करती तो राम बेहोश हो चाहे मरे, का मतलब? बोलिए हाँ। लेकिन अगस्त्य और लोपामुद्रा का राम के प्रति स्नेह है, तो जिसके प्रति स्नेह है आदमी उसी के जीवन की चिंता करता है। गोदावरी के पास मुरला को भेज करके राम के जीवन को बचाने की बात कह रही हैं कौन? लोपामुद्रा। इसका मतलब राम के प्रति इनका सहज स्नेह है। उसी बात को परीक्षा में पूछ भी लेता है। किसका कथन है? उचितम एवं दाक्षिण्यम राम भद्रस्य। तो आप ये ध्यान रखिएगा, रामचंद्र के प्रति स्नेह किसका है? लोपामुद्रा। तो ये मुरला की बात को सुनकर तमसा ने कहा कि जो आदमी जिसको स्नेह करता है दुर्गेश जी, उसके प्रति उसका सहज उदार हृदय होता है। उदार हृदय। जिसको आप प्यार करते हैं, जो 500 रुपया का सूट पसंद कर ली, तो तुम्हारे जेबों में चाहे 400 हो, 100 रुपया आचार्य जी से उधार लेके सूट खरीदेंगे। आचार्य जी से कहेंगे आचार्य जी दे दो, काल दे दे। ये है उचितम एवं दाक्षिण्यम स्नेहस्य। स्नेह में उदारता होती ही है। जैसे देखिए, अपना पैदल चलते हैं लेकिन साइकिल बेच के सूट खरीदते हैं। इनके घर के बगल में एक पानी पूरी बेचने वाला था और ये अपनी गर्लफ्रेंड को इतना पानी पूरी खिलाते थे, पड़ोस में होने के नाते वो उधार दे दिया। और जब 1 महीने की उधारी हुई तो कमरा के किराया से ज्यादा तो फुल्की वाले का उधार था। आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि कितना खाए खवाए होंगे। नहीं तो साइकिल बेचीन है उनकी, पैदल आते हैं, पूछ लो। किसी और का उदाहरण नहीं दे रहे, अपना दे रहे। अब ये है कि जब से आचार्य जी आ गए हैं तब से उनके भी ऊपर उधार। 8000 रुपया तो आचार्य जी का उधार है। ऐसा संजीवनोपायस्तु मौलिका एवं राम भद्रस्य अद्य सन्निहिता। अब उसने एक बात और कही कि राम भद्रस्य, रामचंद्र जी को, अद्य माने आज, संजीवन माने जीवित करने का, उपाय माने उपाय, मौलिका एवं एकदम मौलिक उपाय आज है। सन्निहित माने उपस्थित है। जब जब राम मूर्छित होंगे तब तब ठंडी ठंडी हवाओं के द्वारा आप इनको हवा करना और इनको जीवित करना, यही बात लोपामुद्रा कहना चाहती हैं मुरला के माध्यम से। किसको? गोदावरी। तो आखिर ये पूरा प्रोग्राम किसके लिए बनाया जा रहा है? राम को जीवित रखने के लिए। तमसा ने कहा राम को जीवित रखने का मौलिक उपाय है। मौलिक उपाय मतलब राम किसकी वजह से मूर्छित होंगे? तो यदि राम को सीता ही दे दी जाए, जिसकी वजह से वो मूर्छित हो रहे हैं, यदि सीता ही आ जाए, सीता राम के शोक का मौलिक उपाय होगा। सीता राम की मूर्छा का मौलिक उपाय होगा। देखिए, पानी छिछकारना और हवा हाँकना ये कृत्रिम उपाय है। पर मान लीजिए जिस लड़की की वजह से आप बार बार मूर्छित हो रहे हैं, वो लड़कियां ही आए कि आपके सामने खड़ी हो जाए, मूर्छा दूर हो जाएगी। ये मौलिक उपाय है। ये क्या है? ये रियल उपाय है, मौलिक उपाय है। अब वो उसके न होने पर फिर आचार्य जी छिट्टा मारे बार बार। ये आचार्य जी कहते हैं बेहोश रहेगा, सारे के छुपे लेकर आओ। मौलिक उपाय पहले समझ लिया आपने। राम की मूर्छा किस वजह से? और यदि सीता ही पंचवटी में आ जाएं, दिस इज मौलिक उपाय। इसीलिए तमसा ने कहा कि उनको ठंडे ठंडे पानी से छिछकारा मार के हवा हटवाया जाए। इससे अच्छा है कि सीता को बुलाया जाए। इससे अच्छा है। तो संजीवनोपायस्तु किसका? रामभद्रस्य, रामचंद्र जी के जीवित रखने का। संजीवन माने अच्छी तरह से जीवित करने का उपाय तो मौलिक ही, सन्निहित माने आज उपस्थित है। तुमको गोदावरी से ठंडी हवा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुरला ने पूछा कथमी, वो ये कैसे? मौलिक उपाय कैसा? किस प्रकार का मौलिक उपाय? तो तमसा ने बताया तत्सर्वम श्रूयताम, वो सब तुम मुझसे सुनो। अब ये थोड़ा सा विस्कम्भक में एक पुरानी बीती हुई बातों को बताएंगे। कहा श्रूयताम पुरा किल वाल्मीकि तपो मनोपकंठा परित्यज्य निवृत्ते सती लक्ष्मणे। इन्होंने कहा पूरा मने बहुत पहले, 12 साल हो गया। 12 साल पहले की कहानी बता रही है। कौन? तमसा। किससे? मुरला से। कही कि ऐसा है, वाल्मीकि तपोवन के उपकंठ माने समीप,
उपकंठात माने तो वाल्मीकि के तपोवन के समीप परित्यज्य माने छोड़कर निवृत्ते सती लक्ष्मणे, जब लक्ष्मण लौट गए तो सीता देवी प्राप्त प्रसव वेदनम, सीता को प्रसव तो था ही, गर्भ तो था ही, तो उनको प्रसव वेदना हुई। प्रसव वेदना कहते हैं जब बालक पैदा होने वाला हो उस समय जो वेदना होती है वो प्रसव वेदना है। तो उनको प्राप्त हुई प्रसव वेदना, और ऐसे में अति दुख संवेगात, बहुत दुख होता है और दुख के बाद बढ़ता है संवेग। ऐसे समय में जब प्रसव काल होता है तो आदमी चाहता है मेरी सास मेरे साथ रहे, इसीलिए कि या तो कभी लड़कियां अपने मायके चली जाती हैं या तो अपने भरे पूरे परिवार में रहना चाहती हैं। ये प्रसव का काल ऐसा होता है कि आपको साथ रहना ही चाहिए। ऐसे में अति दुख संवेगा, सीता के पास कोई भी नहीं था, लक्ष्मण छोड़ के जा चुके थे, सासें उनकी 12 साल के यज्ञ में गई थी, जंगल था, कोई दूर दूर तक था नहीं, सीता को प्रसव वेदना हुई, कोई नहीं था, जंगल में अकेली थी, तो संवेग आया। मैंने अभी आपको संवेग की चर्चा कर रहा था, जब संवेग बढ़ता है तो आदमी मृत्यु की ओर जाता है, वो सोचता है कि मैं मर जाऊं यही अच्छा है। सीता को प्रसव वेदना का इतनी तीव्र प्रसव वेदना हुई, ध्यान रखना एक पुत्र नहीं है, सीता के गर्भ में 2 बालक हैं और 2 बालकों हैं, यानी जोड़ौरा बच्चे हैं उनके पेट में, साथ में कोई नहीं, न सास ससुर माँ बाप देवर दामाद कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, जंगल का है। ऐसे में उनको संवेग आया तो आत्मानम, अपने आप को गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती, अपने आप को गंगा जी में छोड़ दिया। गंगा जी के किनारे वाल्मीकि का आश्रम था, वाल्मीकि के आश्रम के किनारे लक्ष्मण छोड़ करके लौट गए थे, सामने गंगा जी थी, सीता को प्रसव वेदना हुई, गंगा में अपने आप को कूदा दिया उन्होंने, उछल गई, कूद पड़ी, सोची कि इससे अच्छा है कि मरी जाए, तो कहाँ मरे, इससे अच्छा है कि गंगा में कूद जाए, हम मर जाए यही अच्छा है, तो वेदना से भी मुक्ति मिल जाएगी और बच्चे पैदा भी हो जाएंगे तो उनका भरण पोषण हम भला कैसे कर पाएंगे। ये सब संवेग में आके आदमी ऐसे कदम उठाता है। संवेग में सीता को इतना शोक संवेग इतना हुआ कि जब ना पति साथ है, न देवर साथ है, न 3 सासें हैं, तीनों सासू माँ साथ में नहीं है, ऐसे में उनको संवेग हुआ, गंगा प्रवाह में अपने आप को उन्होंने छोड़ दिया। तदा एवं वहीं पर तत्र उसी समय दारक द्वयंच प्रसूता, तमसा बता रही कि पानी के अंदर ही 2 बच्चे पैदा हुए। किनको? सीता को। मैं फिर से आपको बता दूं, ये पानी नहीं, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और न मानो तो बहता पानी, गाना आपने सुना होगा, उसी गाने को यहाँ फिर से आप लोड करिए। गंगा सिर्फ उनकी माँ है और किसी माँ के पास कोई बेटी पहुँच जाए तो उसके प्रसूत काल की सारी व्यवस्था माँ करती है। ध्यान में रखना, सीता पृथ्वी की बेटी हैं, इस दृष्टि से गंगा उनकी मौसी हुई। क्यों? क्योंकि गंगा बहती कहाँ है? पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर बहने के कारण गंगा और पृथ्वी का अपना बहन का रिश्ता है, और बहन की बेटी अपनी भी बेटी है, तो गंगा जी पर कूदी कौन? सीता। तो गंगा का प्रथम दायित्व था कि पहले बिटिया का प्रसव हो, पहले बेटी को बच्चा हो। उसके लिए यहाँ लिखा भवभूति ने कि तदैव तत्र दारक द्वयंच प्रसूता, वही सीता ने 2 बच्चे पैदा किए। भगवतीभ्याम, कौन? पृथ्वी भागीरथीभ्याम, दोनों का नाम लिया भवभूति ने। पृथ्वी इनकी माँ ही है, ऑलरेडी मैंने बताया आपको, जनक जी जब हल चला रहे थे वैसे में पृथ्वी से इनकी उत्पत्ति हुई थी, ये कहानी आप सब जानते होंगे। तो पृथ्वी इनकी रियल माँ है, पृथ्वी सीता की मौलिक माँ है, असली में माँ कौन है? पृथ्वी। और जब कोई दुनिया में सहारा नहीं देता गुरु, तो एक सहारा हमेशा होता है माँ का। जब सब छोड़ दें, ससुराल से आपको सास निकाल दे, ससुर निकाल दे, देवर से झगड़ा हो जाए, पति भी छोड़ दे, जंगल में हो, अकेले हो, कोई साथ ना हो, तो व्यक्ति को एक सहारा मिलता है माँ का। और सीता को भी ऐसे घनघोर समय में सहारा मिला, किसका? माँ का। आप ये ध्यान रखिएगा, माँ के यहाँ पर कई तल है, अतल बितल सुतल सातल तलातल महातल पाताल, ये सब धरती के तल हैं। यह आप सही समझिए कि धरती के, जैसे हम कहते हैं ना कि 1 तल 2 तल 3 तल 4 तल, 4 तल्ला घर बनवाते हैं, ऐसी पृथ्वी के जिस तल में हम रहते हैं, ये पृथ्वी का भूतल है। कौन सा तल है? पृथ्वी में अतल है, अभी पृथ्वी के नीचे भी एक तल है, अतल है, बितल है, तल है, महातल है, रसातल है, पाताल है। पृथ्वी के नीचे भी कई सारे तल हैं, और पाताल भी एक लोक है, ऐसा आपने देखा होगा। हम लोग भूतल पृथ्वी के एक तल के प्राणी हैं, हम पृथ्वी के एक तल के प्राणी हैं। अब इन्होंने कहा कि भगवतीभ्याम पृथ्वी भागीरथीभ्याम, पृथ्वी और भागीरथी अभ्युपन्ना रसातलम चनी, अभ्युपन्ना माने कृपा की गई,
पृथ्वी ने कृपा किया और गंगा ने कृपा किया किसके ऊपर? और कहाँ लेके गई? अतल, बीतल, सुतल, रसातल, तला। ये रसातल कहाँ गए हैं? अभी इसके नीचे भी तल हैं, वहाँ नहीं ले गई। चाहे तो तलातल, महातल, पाताल लेके चली जाती, नहीं गई, रसातल में रोक गए। रसातल इसलिए ले गए कि जहाँ तुम्हें कोई भूतल का प्राणी देख ना पावे। इसीलिए सीता जीवित हैं, लेकिन आज तक किसी को दिखाई नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि भूतल में थी ही नहीं। और भूतल का प्राणी कभी रसातल जाता नहीं, रसातल का प्राणी कभी भूतल आता नहीं। इसीलिए 12 साल गुजर गए हैं। अकॉर्डिंग टू उत्तर रामचरितम बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हर राम कथा में अलग अलग बातें कही गई हैं। जो आप राम कथा टीवी वाली देख रहे थे, उसमें सीता वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं और भवभूति की सीता रसातल में रह रही हैं। कि जब वो गंगा जी में अपने आप को छोड़ देती हैं तो गंगा पृथ्वी में बह रही हैं, तो ये सूचना गंगा के माध्यम से पृथ्वी को मिलती है। तो गंगा और पृथ्वी के माध्यम, पृथ्वी तो माँ ही है, तो अपनी मौसी और अम्मा के माध्यम से वो पृथ्वी के रसातल नामक तल में चली जाती और वहीं रहने लगती हैं। और स्तन्य त्यागात परेण, स्तन माने दूध, जो बच्चा पीता है अपनी माँ का। तो लवकुश जब स्तन त्याग कर देते हैं, सीता के दूध को पीना छोड़ देते हैं, तभी बच्चों का नाम लिखाया जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ भारतीय कल्चर में 4-5 साल तक बच्चा दूध पीता है। जनरली पीता था, अब तो कुछ अम्माएँ ऐसी हैं कि दूध नहीं पियाती हैं। वो अम्मा नहीं हैं जो अपने बच्चे को दूध, कौन है बात की अम्मा? दूध है की अम्मा है, दूध पिलाने की अम्मा। जब दूध नहीं पिलाते कौन है? इसीलिए वो बेटवा माँ बाद में उनको अम्मा कहता भी नहीं। कैसे अम्मा कहे? वो क्या कर देती है, वो पकड़ा देती है बॉटल। अब वो बोतल पी के, बचपन से जिसको आपने बोतल पीने की आदत डला दी, इसीलिए बड़ा होता है तो भी वो क्या पीता है? वो अम्मा की पकड़ाई बॉटल है। भाई आपने उसको अद्धा पकड़ाया है तो बड़ा होकर अद्धा पकड़ता है उसको बोतल से। अब उसको आप गिलास में दूध देते हैं तो पीते नहीं, आदत बन गई बोतल से पीने की। इसलिए हर बोतल चीज़ को पसंद करने लगता है। और जो भी आदमी अपनी माँ के दूध को पी के बड़ा हुआ है, वो जनरली बोतल से दूर रहता है। अब देख लेना, ये भी एक आप। अच्छा, तो फिर आप बोले कि सर जितने शराब पीते हैं सब बोतल वाले हैं। नहीं, अभी आप जो ये अगली पीढ़ी में, नई पीढ़ी में देख पाएंगे, जनरली आप देख पाएंगे कि वो उनमें ना मातृत्व तो नहीं होता। और जब भी आप देखे होंगे गाँव में भी लोग इस प्रकार की कहते होंगे, अपनी महतारी के दूध पिए हो तो आ जा। माने तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो माँ के दूध की है। ऐसा कोई नहीं कहता कि बाटल के दूध पिए हो, कोई कहता नहीं। ताकत माँ के दूध में होती है। और गुरु कोई आपके माँ के दूध को ललकारता है तो आप नहीं ठहर पाते हो, फिर तो घर से निकलना मजबूरी हो जाती है। क्योंकि सवाल आपके बल पर नहीं हुआ, सवाल आपकी माँ की दूध पे होता है। तो आप, ये भारतीय कल्चर ही ऐसा है, आदमी ललकारता है उसको, किसको? माँ के दूध को ललकारता है। और जिंदगी भर व्यक्ति माँ के दूध का कर्ज भी इसीलिए निभाता है। और यदि आप एक चीज़ देख लेना, कल एक बात कह रहे थे हमारे मित्र जो आए थे कि जो संस्कृत का पढ़ा लिखा विद्वान होगा वो अपनी माँ पिता को कभी अनाथालय में नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ना वो दूध ही माँ का पी करके बड़ा हुआ है और पिता के संस्कारों में पला बढ़ा है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। उसके बचपन के संस्कार इस चीज़ की गवाही नहीं देंगे। तो आप ये चीज़ों में स्तन्य त्यागात परेण की बात कर रहा था। और तब तक बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए जब तक बच्चा माँ के दूध को पीता हो। और इसीलिए यहाँ पर उत्तर रामचरितम में लिखा कि लवकुश का नाम कब लिखाया गया? जब वो माँ का दूध पीना छोड़ दिए तब। अब पहली बड़ी बात होती है, आप 1 साल में बच्चे का दूध पिलाना छुड़वाती हैं कि 2 साल में माताएं निर्धारित करती हैं। भाई आप जल्दी, मान लो दूसरा बच्चा जल्दी आ गया तो आप चाहते हैं कि पहला बच्चा जल्दी दूध पीना छोड़े तो दूसरा पिए, तो ज़रूरी है कि अंतर रखो, पर उसको भरपूर दूध पीने दो। जितना दूध आपका वो पिएगा उतना ताकत होगी उसमें, नहीं उतने लुल्ल रहेगा। फुल दूध ही नहीं पी पाया। और आप देखे होंगे यदि किसी माँ का लंबे समय तक कोई पुत्र दूध पिया हो, मैं जो दारा सिंह की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे पहलवानों की बात कर रहा हूँ, इनकी जीवनी पढ़िएगा। इन लोगों ने 10-10 साल तक, 12-12 साल तक अपनी माँ का दूध पीते रह गए। ये इसलिए नहीं, ये रिसर्च कहते हैं, बोले कि 12 साल का बच्चा दूध पिएगा। क्यों? माँ का दूध तब तक निकलता रहता है जब तक बच्चा पीता रहता है। बोलो हाँ या ना? और बच्चा अब आपको थोड़ा आश्चर्य जरूर होगा, मैं इसलिए बात करता हूँ, कभी इनकी जीवनी पढ़िएगा।
गामा की जीवनी पढ़िएगा, गामा की जीवनी पढ़िएगा। दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान था, इसलिए काजू छोहारा मुनक्का खा के नहीं, अपनी माँ का दूध पी के लंबे समय तक यदि आपके अंदर, आपने ये भी देखा होगा विज्ञान कहता है कि माँ का गाढ़ा पीला दूध बच्चे के लिए अमृत होता है। यदि वो बच्चे को पिला दिया जाए तो फिर आप उसको, वो जानते हो, वो रोग से लड़ने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी उसमें होती है वो बालक के अंदर जाती, फिर उसको सर्दी गर्मी जुकाम का बहुत असर नहीं होता। और यदि किसी बच्चे को बात बात पे जुकाम हो जाता है, बात बात पे बुखार आ जाती है, बात बात पे फोड़ा फुंसी निकल, समझना है कि इसको मम्मी के दूध की कमी है। अब ये ज़रूर थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं। विज्ञान कहता है, हम बोले ना बोले तो साइंस प्रूफ बात है, ये तो विज्ञान इसको प्रमाणित करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग अभी ऐसे होंगे, तो आप माँ के दूध की कीमत समझना और अपने बच्चे को कम से कम माँ का दूध लंबे समय तक पीते देना। बाकी समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। इधर आइए, स्तन्नत्यागात् परेण दारकद्वयम, दोनों पुत्रों को, तस्य प्राचेतसस्य, वो प्राचेतस हैं वाल्मीकि, प्रचेता के पुत्र होने के नाते प्राचेतस है। और महर्षिर गंगा देव्या समर्पितम स्वयं, तो महर्षि वाल्मीकि को गंगा माँ ने स्वयं समर्पित किया है अपने दोनों बच्चों को। देखना, पिताजी तो है नहीं, पिताजी छोड़ चुके हैं ना। यदि राम के ये बेटे हैं तो नाम पढ़ाते तो इनका एडमिशन होता वशिष्ठ के यहाँ। राम के कुलगुरु कौन है? वशिष्ठ। तो यदि सीता का निष्कासन नहीं हुआ होता तो लौकुश कहाँ पढ़ते? अब भाई जंगल में इनको छोड़ा गया है वाल्मीकि आश्रम के किनारे, तो जब ये माँ का दूध पीना बंद कर दिए तो गंगा, महर्षेर गंगा देविया, कौन लेकर के आई? गंगा। सीता नहीं आई, गंगा लेके आई, क्योंकि कूदी कहाँ थी। तो जिम्मेवारी बच्चों के लालन पालन की किसकी बन गई? गंगा। एक तरह से नानी हुई ना, पृथ्वी भी नानी हुई लौकुश की, गंगा भी क्या हुई? तो नानी नाम लिखाने आई हैं। जब किसी का पापा छोड़ देता है तो लड़का ननियौरे में पढ़ता है, हाँ या ना बोल रहा? तो जिम्मेवारी किसने उठाई? तो नानी के लगे जौन स्कूल था, तो गंगा नानी के पास सबसे नजदीक स्कूल था वाल्मीकि का, इसलिए वाल्मीकि के स्कूल में दाखिला हो गया, ताकि मान लो बच्चों को कभी देखना भी हो तो नानी देख लें। बड़ी खास बात यह थी कि लौकुश अथवा लौकुश के साथ जितने वाल्मीकि के आश्रम में पढ़ते थे, उनका सुबह दोपहर शाम का नहाना गंगा में होता था। तो गंगा में, गंगा जाएं या ना जाएं, एक बार एडमिशन कराने के बाद बच्चे खुद सुबह शाम आते थे नानी के पास। बोलिए हाँ भाई, संध्या करेंगे तो कहाँ करेंगे? गंगा में करेंगे, स्नान करेंगे। गुरुजी भी नहाने आते थे, तो गुरुजी से धीरे से गंगा जी पूछ लेती थी कि नतीबे कैसा नवा, दोनों नतीबे कैसा, जुकाम बुखार तो नहीं आए? भाई नतीबे नहाई ही कहाँ? गंगा में। घंटा भर नहाए चाहे 5 घंटा नहाए, जब